अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। आप जो दूसरी तरफ देख रहे हैं नाजिया इलाही खान, सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अजीज दोस्तों, नाजिया इलाही खान पिछले काफी अरसे से आपको नजर आएंगी एक्टिवली प्रोमोटिंग सेक्युलरिज्म इन भारत, और भारत को यूनाइटेड करने के लिए उनका काम बहुत ही ज्यादा है। बदकिस्मती से एक कम्युनिटी है जिसको भड़काया जाता है, और नाजिया इलाही खान उनको सही धारे की तरफ लाने की कोशिश करती हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो उस हवाले से नाजिया जी हैदराबाद से कैंपेन करके पहुंची हैं। तो पहले तो हम हैदराबाद का हाल जानेंगे। नाजिया जी, क्या रहा हैदराबाद में, कैसी रही कैंपेनिंग? देखिए, मैं जब माधवी लता जी से मिली तो मुझे तो वो महिला बहुत डाउन टू अर्थ लगी। एक फायर लेडी, एक एजुकेटेड लेडी, एक बहुत एनर्जेटिक लेडी, एक महिला जो बहुत ज्यादा शिक्षित है, एक महिला जो फाइनेंशियली अपने घर संसार से ही बहुत स्ट्रांग है, एक महिला जिसके फादर ने पर डे 100 रुपए पे काम किया है तो उन्होंने गरीबी भी देखी है, एक महिला जो शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को फाइनेंशियली और शिक्षा में स्ट्रॉन्ग कर पाई है, एक महिला जो हैदराबाद के 40 साल के घिनौने इस्लामिक रिचुअल को चेंज करना चाहती है। मैंने चार मीनार पर अपनी आंखों से हलाला सेंटर देखा। मैंने हैदराबाद ओल्ड सिटी में अपनी आंखों से बोर्ड देखा जिसमें ये साफ लफ्जों में उर्दू में लिखा हुआ था कि आपकी बीवी सुरक्षित है, बिल्कुल बाहिफाजत है, आप यहाँ पर हलाला कराएं और दूसरे दिन आपको आपकी बीवी मिल जाए। ये उर्दू बोर्ड में लिखा हुआ है। उफ। जब मैं चार मीनार पहुंची, काफी भीड़ थी, काफी रश था, क्योंकि काफी पुरानी ऐतिहासिक जगह है वो। जिस हिसाब से वहां पर अश्लीलता का नंगा नाच है, कोई भी लड़का मतलब टोपी सर पे लगाया हुआ है और लड़कियों को जहां तहां उजू टच कर ले रहा है, पर आप बोल नहीं सकते, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, या आप उसको कानून की बातें नहीं बता सकते हैं कि ये जो तुम अश्लीलता कर रहे हो, दिस इज अ काइंड ऑफ मोलेस्टेशन, या दिस इज मोलेस्टेशन। आप किसी औरत के उजू को आप गैर तरीके से छू नहीं सकते हैं, या आप उनको नहीं बता सकते हैं। अगर आप उनको बताएंगे भाई, तो वो आपका सर तन से जुदा करने के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि उनके हिसाब से मोलेस्टेशन, बलात्कार, अश्लीलता, बेहूदगी, बदतमीजी, गाली गलौज ही मुसलमान मर्दों के हिसाब से इस्लाम है। और अगर आप मुसलमान मर्दों को मना कीजिएगा कि नासिर खान तुम सुजर जॉर्डन का बलात्कार मत करो, आफ्ताब तुम श्रद्धा की बोटियां कर करके फ्रिज में मत रखो, लारेब हाशमी तुम किसी बस कंडक्टर का गला मत काटो, साजिद और नावेद तुम किसी छोटे छोटे सनातनी मासूम बच्चों का की हत्या मत करो, उसकी बोटियां मत करो, तो वो आपको इस्लाम का विरोधी बताएंगे, वो मुसलमान मर्द। और वो अपने ग्रुप और टीम के साथ आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको हैरेस करने की कोशिश करेंगे। वो आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, एक टीम बना करके मर्दों की पूरी एक ग्रुप बनाएंगे, और वो आपको इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अगर इस्लाम में रहना है तो मुसलमान मर्द जब बलात्कार करेगा तो चुप रहना है, मुसलमान मर्द जब औरत के उजू को टच करेगा तो आपको चुप रहना है, मुसलमान मर्द जब किसी औरत का सलवार खोलेगा तो चुप रहना है, मुसलमान मर्द जब गंदी गंदी गालियां आपकी बहू बेटी को देगा तो आपको चुप रहना पड़ेगा, मुसलमान मर्द अगर ईव टीजिंग करेगा, अगर आपको आपकी बहू बेटियों को प्रोस्टिट्यूट बोलेगा और गंदी से गंदी गालियां लिखेगा और बोलेगा तो आपको चुप रहना। अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो मतलब आप अल कुरान मानने वाले नहीं हैं, आप सुन्नत रसूल मानने वाले नहीं हैं। अगर आपने विरोध किया तो, अगर आपने ये बता दिया कि अल कुरान के 30 पारे आपको गंदी गालियां देने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है भाई।
तो ये खाली खाली हिंदू लड़कियों के साथ होता है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ भी? मुस्लिम लड़कियों के साथ भी होता है, मुस्लिम लड़कियों के साथ भी होता है। हिजाब में जो सर से पैर तक जो हिजाब पहनी हुई है उसका भी आते जाते टच कर रहा है, ऐसे ऐसे आगे और पीछे टच करके जा रहा है। और मैं तो चाहूंगी कि पाकिस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले, अरब में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, तुर्किस्तान में रहने वाले सारे मुसलमानों को हैदराबाद, पश्चिम बंगाल बिल्कुल विजिट करना चाहिए, बिल्कुल हर हाल में विजिट करना चाहिए। हैदराबाद में मुसलमान मर्दों को और पश्चिम बंगाल के मुसलमान मर्दों को देखने के बाद आपको ये साबित हो जाएगा कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने, इन्होंने इस्लाम को गंदा और अश्लील बना दिया है। कई मुसलमान लड़कियों से मैंने बात किया, मैंने आपको अभी कुछ वीडियोस भी दिखाए हैं, कुछ पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाए हैं। लाखों मुसलमान बेटियों से मैंने बात किया हैदराबाद में। आप यकीन नहीं मानेंगे, 80% मुसलमान औरतों ने कुरान ही नहीं पढ़ा है, और उसकी वीडियो फुटेज भी मेरे पास है। 80% मुसलमान औरतों ने अल कुरान पढ़ा ही नहीं है। और जब मैंने उनसे अल कुरान के बारे में जिक्र करना स्टार्ट किया, मैंने उनसे कहा कि देखिए ये लव जिहाद तो बंद होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ बंद तो होना चाहिए। मैंने कहा देखिए हमारा सूरे कुरान का सूरे अल बकरा क्या कहता है कि दो मुसलमान हम कलमा में निकाह होता है, किसी गैर मजहब में निकाह नहीं हो सकता है। तो ये जो सनातनी बेटियों से, क्रिश्चियन बेटियों से जो ये निकाह करते हैं, तो ये तो निकाह ही जायज नहीं है, और फोर्सिबली किसी को कन्वर्ट कराना ये भी जायज नहीं है हमारे अल कुरान के इस्लाम के हिसाब से। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं मुसलमान बेटियों का हक जो है वो मार रहा है मुसलमान मर्द। जिहाद के नाम पर जो कन्वर्शन करवा रहा है या लव जिहाद कर रहा है, तो मुसलमान बेटियों का हक मार रहा है। तो वो मुझसे पूछ रही है कि सूरे अल बकरा क्या होता है। वाह, सूरह अल बकरा सबसे बड़ी सूरा है कुरान की, सबसे बड़ी सूरा है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए सूरे मरियम की तासीर बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत तासीर है। हम लोग जितने भी मुसलमान बेटियां जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें घर में बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सूरे मरियम पढ़ो, लेबर पेन बहुत आसान हो जाएगा, बच्चा आराम से पैदा होगा। तो इसलिए चर्च में अगर मदर मैरी है या हम अपने कुरान में सूरे मरियम पढ़ते हैं या मरियम अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं, बात तो एक ही है। तो इसलिए किसी के बहकावे में हमें क्रिश्चियन को बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें उनको मलाइन या डिफेम नहीं करना चाहिए। तो वो कह रही है अच्छा जो सूरे मरियम हम पढ़ते हैं वही मदर मैरी है। मैंने कहा हाँ वही है, सेम है, दोनों सेम है। तो मैंने जो हालात मुसलमान औरतों के देखे वो मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये हिजाब जो आप लोग पहनती हैं हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आप पहने, बिल्कुल पहने। मैं भी रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं भी माशाल्लाह बहुत ढके छुपे कपड़े पहनती हूँ। हाँ एक वक्त था जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब मैं छोटे कपड़े भी पहनी हूँ, वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनी हूँ। लेकिन अब जब मेरा बेटा बड़ा हो गया, जब मैं एक माँ बन गई, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ढके हुए कपड़े जो है वो वजू को ढक करके कपड़े पहनने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप हिजाब पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर उन तमाम औरतों ने मुझे बताया कि ये तो हमारे अल्लाह ने कहा है ना, हमारे प्रॉफिट ने कहा है ना हिजाब पहनने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ पर कहा है ये बताइए, कौन सी सूरह में कहा है, कौन सी आयत में कहा है। बस चुप हो गई। फिर मैंने उनको बताया कि सूरे अल नूर में जिल्बाब का जिक्र है, और जिल्बाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। क्योंकि जब आदम और हवा को जमीन पर उतारा गया था तो कोई कपड़े की फैक्ट्री तो थी नहीं, वो तो नंगे आए थे। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो उस वक्त भी कोई कपड़े की फैक्ट्री नहीं थी, और ये स्टोन और ये बटन्स नहीं थे जो इतने सुंदर सुंदर हिजाब अब अभी जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। तो ये आप लोगों ने जिल्बाब को कन्वर्ट किया है हिजाब में। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, हम तो ये सब कुछ जानते ही नहीं है, हम तो मैंने कहा अल कुरान नहीं पढ़ी है। तो बेचारी लोग कह रही है नहीं अल कुरान को नहीं पढ़े हैं।
और आप बार बार अल कुरान क्यों कह रही हैं, वो तो कुरान है। मैंने कहा नहीं, पूरा नाम अल कुरान है, सिर्फ कुरान नहीं कहा जाता है, हमेशा पूरे पूरे इज्जत कहा जाता है, अल कुरान कहा जाता है। तो फिर तो मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने अल कुरान पढ़ा ही नहीं है तो उसका मतलब वो क्या ही समझेंगी, उसके बारे में वो क्या ही जानेंगी। तो मैंने मुसलमानों की दिशा और दिशा दोनों बहुत खराब देखी। ना ही दुनियावी तालीम से कोई वाबस्तगी है, पहचान है, और ना ही दीनी तालीम से कोई पहचान है। कोई मुल्ला आकर के बोल दिया 72 वर्जिन हूरें होती हैं, उन्होंने मान लिया। कोई मुल्ला आकर के बोल दिया हलाला होता है, उन्होंने मान लिया। कोई मुल्ला अवैसी जैसा आकर के बोल दिया कि भाई लड़की का पीरियड्स होगा और तुम सलवार लाल होगा और तुम शादी कर दो, तो उन्होंने कर दिया। तो ये हालात वहाँ के ऐसे मुझे दिखाई दिए हैं जो मैंने जीरो ग्राउंड पे उतर करके देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस पे बैठी रही और ऐसी कमरे में बैठी रही, नहीं। मैं चार मीनार के दौरे लगाती रही, मैं कोर्ट सिटी के दौरे लगाती रही, मैं मुसलमान बेटियों से मिलती रही। एक मुसलमान बेटी मुझे मिली है, उन्होंने कहा कि बाजी मैं तो चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसी बन जाऊं, लेकिन मेरे मामू मेरे साथ बहुत गलत रिश्ता रखे हुए हैं, इस वजह से मैं बाहर निकलना नहीं चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कुछ भी बोलने में, क्योंकि अगर मैं अपने मामू के को रात में मैं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं देती हूँ तो वो मुझे मारते हैं। तो मतलब मामू उनके साथ अश्लीलता का काम करता है। फिर एक औरत थी जिनका नाम मैं रिवील नहीं करूंगी, बट मेरे पास सारे प्रूफ है। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने किसी हिंदू लड़की से शादी कर लिया है, एक बेटी हुई है, मुझे छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं भी अकेले रहती हूँ। वो क्या करती है, दूसरे के घरों में जाकर के बर्तन 90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. Sir, just now Malakpet police registered a case against you. How do you see? I am not worried because I have stood up for justice. When I am requesting the police officer, he says it is not his responsibility. He is saying that I requested at least please inform the female constable. He says it is not my responsibility. I will not inform lady constable. His name is Gurunath. नाजिया जी, माधवी लता जी ने आज सुबह वोटिंग के दौरान कहा है कि बंगाल में वो हैदराबाद में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के आती हैं और उनका फेस आइडेंटिटी चेक नहीं किया जाता। उन्होंने शिकायत की कांस्टेबल से, तो उसने कहा नहीं मैं चेक नहीं करूंगी। तो उन्होंने हेड ऑफ पुलिस से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह तो फेक वोट तो बहुत भर भर के जाता होगा, पता नहीं बुर्के में आदमी है, औरत है, कौन है, क्या है। आपने क्या देखा? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और 2021 के लोकसभा इलेक्शन में मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। बल्कि मैं कहूंगी कि 2019 के हिसाब से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैं बंगाल में उतनी एक्टिव नहीं रही हूँ जितना मैं बाहर इस बार स्टेट में रही हूँ। लेकिन 2019 और 2021 दोनों इलेक्शन में मैं पश्चिम बंगाल में मैंने अपने से खुद से खड़े होकर के बूथ बूथ मैंने विजिट किया था। तो आज माधवी लता जी ने जो आईडी को देखने की कोशिश की है और उन्होंने बातों की जो वजाहत की वो बिल्कुल सही है। वो हिजाब के अंदर नगमा की जगह नसीम आ जाते हैं और तबस्सुम की जगह तनवीर आ जाते हैं हिजाब के अंदर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि आज जितने भी मुस्लिम समाज के ठेकेदार हैं वो भारत में ये कह रहे हैं कि माधवी लता जी ने हिजाब उठा दिया, या बिहार में कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हिजाब के अंदर तो कोई भी एंटर कर रहा है और कोई भी वोट करके चला जा रहा है। तो उन्होंने भी, गिरिराज सिंह जी ने भी बिल्कुल सही कहा। अब मैं क्योंकि मुस्लिम हूँ और आप भी मुस्लिम हैं, अब आप, मेरे भी घर में महिलाएं हैं, मैं खुद महिला हूँ, आपके घर में भी महिलाएं हैं। क्या जब हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के लिए पासपोर्ट बनाते हैं या वीजा अप्लाई करते हैं, तो क्या हिजाब उठा करके, शक्ल दिखा करके हमको पासपोर्ट के लिए फोटो नहीं खिंचवाना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, एयरपोर्ट पे भी दिखाना पड़ता है। जब हम तवाफ के लिए खड़े होते हैं, जब हम तवाफ करते हैं,
तो क्या वहां पर मर्द और औरत साथ में तवाफ नहीं करते हैं मक्का मुअज्जमा में? बहुत करते हैं, और बदतमीजी भी खूब होती है। मैंने तो 7 हज किए हैं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। वो बदतमीजियां, वो अश्लीलता आपने अपनी आंखों से देखा है, और मेरे घर के मर्दों ने भी अपनी आंखों से देखा है। तवाफ के दौरान जो बदतमीजियां होती हैं, मक्का के अंदर तवाफ के दौरान जो औरतों को गलत जगह उजू पे हाथ वाथ मारा जाता है, बिल्कुल, वो मेरे घर के मर्दों ने भी देखा है, और आपने खुद किया है हज, आपने भी देखा है, और आप इस चीज की, मैं भी वजाहत कर रही हूँ, आप भी वजाहत कर रही हैं। क्या जब मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी जाती है और मक्का मुअज्जमा में पढ़ी जाती है, तो क्या औरत का अलग जगह होता है और मर्द की अलग जगह होती है? दोनों के साथ होती है। सेम। और मर्द और औरत दोनों कफन में होते हैं, कफन के कपड़े में होते हैं हम। हाँ, हम तो पूरे सर से पैर तक, वो हिजाब में तो नहीं होते, हम तो पूरे कफन के कपड़े में होते हैं। तो जब अपने सबसे अफजल अरकान के लिए वहां पर पहुंचने के लिए जब कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो देश के सबसे बड़े वोट के लिए ये इस हिजाब को एक जरिया बना करके अवैसी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर कौन सा बेहुदा काम कर रहा है, या भारत में बैठे हुए इस्लाम समाज के जो भी मौलवी, मुल्ला और मुअज्जिन हैं, या इस्लाम समाज के कंधे पर चढ़ करके अपनी अपनी सत्ता के चेयर को बचाने के लिए जो नंगा नाच कर रहे हैं, वो हमें और आपको तो नहीं ये गलत बातें समझा सकते हैं। वो जाहिल मुसलमान, जो अशिक्षित मुसलमान है, जिसने अल कुरान नहीं पढ़ा है, जिसने बहिश्ती जेवर नहीं पढ़ा है, जिसने सही अल बुखारी नहीं पढ़ा है, जिसने सारे इस्लाम की उन कुरनीतियों को नहीं जाना है, जिसने अरबी के अर्थ को समझा नहीं है, जो मक्का मुअज्जमा गया नहीं है, जो मदीना मुनव्वरा गया नहीं है, वो जरूर उनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन जो अपनी आंखों से देख चुका है, जो कुरान के एक एक हुर्फ को बामायने पढ़ चुका है, उसको तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उन मुसलमानों को तो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो जब हम मुसलमान बेटियां आपके साथ, मर्दों के साथ शाना बशाना बराबर में खड़े होकर के तवाफ कर सकते हैं, और हिजाब का पर्दा उठा करके हज के वीजा के लिए और पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचा सकते हैं, तो देश के सबसे महत्वपूर्ण वोट के लिए ये हिजाब का पर्दा क्यों नहीं उठ सकता है? नाजिया जी, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि एहराम जो बांधा जाता है ना, उसकी कुछ शरायत होती हैं। तो आदमी जो 2 कपड़े पहनता है वो सिले हुए नहीं होते, और आदमी के ऊपर फर्ज है कि सर पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए पूरे एहराम के दौरान। हज के जो 5 दिन होते हैं, और या उम्रे के लिए आप जो एहराम बांधते हैं, तो इसी तरह औरत पे फर्ज है कि नाक पे कपड़ा नहीं लगना चाहिए जी। एहराम की शर्त है कि अगर नाक पे कपड़ा लगा तो आपका एहराम टूट जाता है। तो फिर वो हिजाब कैसे लगेगा? कैसे लगेगा जब एहराम के कपड़े में नाक पर कपड़ा ही नहीं आना चाहिए, तो फिर आप हिजाब कैसे पहन रही हैं सारा मुंह ढक करके? दूसरी एक चीज मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरह से मुसलमान मर्दों के अंदर जो गंदगी, जो बेहूदगी देखी जा रही है, जो धीरे धीरे और बढ़ता चला जा रहा है, जैसे यहूदियों के वक्त में जब हम 620 AD में जाते हैं, जब बनी इजराइल का वक्त था और कुरान में जिक्र है, तो उस वक्त जजिया के तौर पर यहूदियों की बहु बेटियां उठा करके ले आया जाता था। हाँ। उसी तरीके से अब के मुसलमान जजिया, मॉडर्न जजिया के तौर पर सनातनी यहूदी और क्रिश्चियन की बेटियों को कंधे पर उठा करके मुसलमान ला करके अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस्लाम फ्लेक्सिबल है, मुसलमान मर्दों के लस्ट के लिए और फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए इस्लाम जिस तरीके से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि मुसलमान मर्द 1 सेकंड के लिए भी अपने फिजिकल लस्ट को और अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एकदम इग्नोर ना करे, जहां मन चाहे वही पजामा खोल दे। उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नते रसूल में गंदी गंदी गालियां औरतों को देना भी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है। क्योंकि अगर ममानियत होती, अगर ये नाजायज होता, अल कुरान के किसी भी पारे में अगर ये लिखा होता कि गाली गलोच करना गलत है, तो मुसलमान मर्द इतने धड़ल्ले से इतनी गालियां तो नहीं दे रहे होते। अब मैं तीसरी बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों मुसलमान हैं और हम दोनों ने मक्का से लेकर के, मदीना से लेकर के, अल कुरान से लेकर के सारी चीजें पढ़ भी ली हैं और देख भी ली हैं।
तो अब मेरा ये कहना है कि अगर मुझे मेरी औलाद को और आपको अपनी औलाद को चोरी करना सिखाना ही नहीं है तो चोरी के बारे में बताना क्यों है और चोरी से बचने का मशवरा क्यों देना है। तो अगर अल कुरान के में और इस्लाम में बेहूदगी और बेशर्मी को बताना नहीं था तो फिर इतनी सारी ठरकबाजियों का जिक्र किया ही क्यों गया। सही सही सही। अगर ये गलत है, अगर रेप करना गलत है, अगर मोलेस्ट करना गलत है, अगर गाली देना गलत है, अगर किसी औरत को गलत नजर से देखना गलत है तो फिर इन चीजों को बताया ही क्यों गया। हलाला की जिक्र अल कुरान में दी ही क्यों गई, तलाक का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया, सेक्सुअल लस्ट और सेक्सुअल डिजायर का जिक्र अल कुरान में दिया ही क्यों गया। हम जब अल कुरान पढ़ते हैं कई बार जिहाद का जिक्र आता है और सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9 में तो भाई साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि जहां भी तुम काफिरों को पकड़ो वहां पकड़ो और मारो, उनको खत्म करो, उनकी हत्या करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक इस्लाम के मजहब की किताब अल कुरान जब वो वायलेंस सिखा रही है तो फिर तो ये वायलेंस ही करेंगे ना। सही सही। जब एक अल कुरान, जब एक 30 पारा, जब एक इस्लाम और मजहब की किताब आपको अश्लीलता सिखा रही है, आपको उसकी दिशा बता रही है तो ये तो अश्लीलता करेंगे ना। सही, ये तो बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सही। आई थिंक भाई कि ये अश्लीलता, ये गाली गलौज सुन्नत रसूल है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि ये अश्लीलता के साथ साथ, ये बेहूदगी के साथ साथ, ये बेशर्मी के साथ साथ, ये बदतमीजी के साथ साथ, ये औरत को गलत नजर से देखने के साथ साथ, ये बलात्कार करने के साथ साथ गंदी गंदी गालियां भी देना सुन्नत रसूल में आता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो मुसलमान मर्द कर रहे हैं उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। नाजिया जी, आप जिस तरह खुल के बात करती हैं तो बस यही कह सकता हूं कि मेरी प्रार्थना है कि आप महफूज रहें, वरना जो आप कर रही हैं असल में यही जिहाद है, क्योंकि सच फैलाना, करेक्ट करना यही जिहाद है। नाजिया जी, थोड़ा वापस इलेक्शन की तरफ आते हैं कि भारत के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे हैदराबाद है, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, वहां पे एक नेक्सस है। एक तो लेफ्ट का नेक्सस और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमान कंपोनेंट है। तो मुसलमान और लेफ्ट ने मिलके उनको एक किला बना दिया है और किसी को वहां पे घुसने नहीं दिया जाता। अब जैसे मोदी जी और अमित शाह जी बंगाल गए तो सागरिका ने कहा कि आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड हियर, जबकि सागरिका खुद क्या है ये हमें पता है। तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, लेकिन यूसुफ पठान वहां पे कैंडिडेट है, शत्रुघ्न सिन्हा वहां पे टीएमसी का कैंडिडेट है। तो क्या आप देखती हैं कि ये कले, ये जो फोर्ट्स हैं जो इन लेफ्ट और मुस्लिम नेक्सस के, ये फतह होंगे कभी? देखिए, लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट है, मतलब किसी भी जात और धर्म की ना इज्जत करती है और ना मानती है। ये तो उनका बिल्कुल लाउड एंड क्लियर उनका कंसेप्ट है। कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है जो किसी भी जात और धर्म की ना इज्जत करती है ना मानती है। अब आती है पश्चिम बंगाल में सागरिका को हमने देखा है कि किस तरह से वो अश्लील कपड़े पहनती हैं। खैर वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। दूसरी चीज है, एक वक्त था जब वो ममता बनर्जी का इंटरव्यू कर रही थी तो वो भी झाड़ सुन चुकी हैं, वो भी मलाइंग हो चुकी है ममता बनर्जी के शब्दावली से। द थर्ड थिंग इज कि आपने केरला की बात कही है, लेकिन केरला को बर्बाद करने में पूरा का पूरा हाथ कांग्रेसियों का है। जिस तरह से कांग्रेस में नेहरू ने हमारे देश की सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कार और प्रथाओं को बर्बाद किया अपने मॉडर्न एटीट्यूड से। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी नेहरू के, कि नेहरू ने भारत की सभ्यता को कैसे बर्बाद किया है। और भी मेरे पास काफी तस्वीरें हैं, पर मैं चाहती हूं कि लोग समझें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, ये सब बात वायरल हैं।
तो अब ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये जो बाकी अखिलेश की समाजवादी सपा है, ये सारे क्या है, ये कांग्रेस के चुन्नू मुन्नू है, ये कांग्रेस की शाखाएं हैं, ये कांग्रेस के विंग्स हैं, आउटलेट्स हैं। तो अब इन्होंने सब मिलकर के क्या किया है कि नेहरू ने भारत को तोड़ा, पाकिस्तान बनाया। अब उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी और संजय गांधी ने भर भर के स्कैम किया, मारुति स्कैम, उसके बाद फिर बहुत सारे स्कैम उन लोगों ने किए, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। अब राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, वो चमड़े के आधार पर भारत के लोगों का बंटवारा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने अभी किया, जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो जात पात के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएफआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो केरला में है, ये क्या चाह रहा है कि 2047 तक केरला को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है, इसमें हेल्प कांग्रेस पार्टी कर रही है और साफ तरीके से कर रही है। अब इसमें अगर कोई लोग मुझे टिप्पणियां करना चाहेंगे, ये आपने एक गलत आरोप लगाया है, तो मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि नेहरू के जमाने में ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया। नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में ही इमरजेंसी के वक्त, जब कोई विरोधी पार्लियामेंट में नहीं थे, सब जेल की हिरासतों में थे, तब उन्होंने कई बिलें पास करवाई और उन्होंने कन्वर्शन लॉ को अमेंड कर दिया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड को अमेंड कर दिया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड को और मजबूत कर दिया, उसके बाद जमायतुल उलमाए हिंद बना दिया, उसके बाद फिर दारुल उलूम बना दिया, उसके बाद देवबंद बना दिया, लाखों मदरसे खुलवा दिए और एक परमानेंट फंड मुसलमान जिहादियों और जंगजू के लिए कांग्रेस ने तैयार कर दिया। और जानबूझ करके भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता से दूर किया। लेकिन मैंने तब भी कहा, एक बार और भी कहा था, एक बड़े चैनल पर मैंने कहा था कि ये बात नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक को पता था कि भारत के हिंदू कभी ना कभी जागेंगे, और अब भारत के हिंदू जाग चुके हैं। क्योंकि मैं भारत में सिर्फ एक स्टेट में नहीं रहती हूँ भाई, मैं हर एक स्टेट का दौरा करते रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये कम्युनिस्ट पार्टी या ये सागरिका या ये ममता बनर्जी या ये राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। आई डोंट थिंक, इवन आई एम श्योर। नाजिया जी, हमने काफी लोगों के व्यूज देखे जिसमें मुसलमान लोग ये कहते सुने गए कि हाँ, जितना काम मुसलमानों के लिए अच्छे काम मोदी जी की सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। तो ये आपको भी अच्छी तरह पता है, हमारे पिछले आपके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि मुसलमान एक सोशल उसके अंदर बंधा हुआ रहता है, अपने मुल्ला, अपना सोशल उसमें नेटवर्क में, और वो उसको तोड़ के निकल नहीं सकता, निकलना चाहे भी तो, वरना उसका सोशल बाइकआउट होता है, बेटी से कौन शादी करेगा, कोई हमें बुलाएगा नहीं, ये होगा वो होगा। कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए कि मुसलमान आजाद हो? मुसलमान इस वक्त अपने मुल्लाओं का गुलाम है भारत में, उसको कैसे आजाद कराया जाए? सर्टेन एरियाज में हो गए हैं आजाद। देखिए, मुझे जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड पर ज्यादा रहती हूँ और मैंने इस्लाम भी बाखूबी बहुत ध्यान से पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। इस्लाम जो है वो एक बंद कमरे की तरह है, जिसमें ना खिड़की है, ना दरवाजा है, और ना ही एक छोटा सा सुराग भी है जिससे रिफॉर्मेशन या वेंटिलेशन की कोई गुंजाइश हो सके। ऐसा बंद दरवाजा है, ऐसा सफोकेटिव बंद दरवाजा है। और जो कोई भी उस बंद कमरे में एक दरवाजा या खिड़की बनाने की कोशिश करेगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसी ही स्ट्रैटेजी से पिछले 77 साल से भारत चल रहा था, क्योंकि जब भी कोई इस्लाम के बारे में बात करता था, सर तन से जुदा का नारा उठ जाता था। जब भी कोई इस्लाम की कुप्रथाओं के बारे में बात करता था, उसको इस्लाम के नाम पर डरा दिया जाता था। जब भी कोई इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात करता था, तब उसको प्रॉफिट मोहम्मद का नाम दे करके और इस्लाम के का डर दे करके उसको चुपचाप बैठा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब कुछ शिक्षित मुसलमान बेटियां, अब कुछ शिक्षित मुसलमान पुरुष वो
सामने आ चुके हैं। क्योंकि शिक्षा क्या होती है भाई कि वो हमारे बंद कमरे को खोल देती है, वो हमारे अंदर की इंक्विजिटिवनेस को, जिज्ञासा को बढ़ाती है। हमारे परिवार में किसी एक बहू बेटी का तलाक होता है या हलाला होता है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई कैसा इस्लाम है जो इतनी गंदगी मचा करके रखा है। तब हम उसको डीप डाउन जाते हैं, तब हम उसको डिग आउट करते हैं, और तब फिर हमें लगता है कि जो इस फैमिली में हुआ है वो दूसरी मुसलमान बेटियों के साथ ना हो, तो इट्स बेटर कि हम जीरो ग्राउंड पर आ जाएं, इट्स बेटर कि हम रोड पर उतरे और रोड पर उतर करके हम बात करें। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और बेइंतहा नफरत करते हैं, मेरा नाम सुनना नहीं पसंद करते। मैं तो कहती भी हूँ कि जैसे मुसलमान मर्द नफरत करते हैं वैसे ही पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुझसे नफरत करते हैं। मैं किसी प्रोफाइल के लिए या किसी चीज के लिए ये मुहिम नहीं छेड़ी। मैंने इस इस्लाम की कुप्रथाओं को आवाज ऊंची करके इसलिए बताया है कि जो गंदगी और जो बेहूदगी चल रही है वो सबको पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे चीजें बेटर होती चली जाएंगी। उसका एक रेफरेंस मैं आपको दे दूंगी अभी। देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कोई मुसलमान लड़का बलात्कार करता है तो उसके लिए ना फतवा जारी होता है और ना ही उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया जाता है। जब कोई मर्डर करता है मुसलमान मर्द तो ना ही उसके लिए फतवा जारी होता है, ना ही उसको बॉयकॉट किया जाता है। जब मुसलमान लड़कों का एक पूरा टीम ग्रुप चरस, गांजा, शराब नवेशी करता है, बार जाता है, पब जाता है, क्लब जाता है, नाचता है और गैर धर्म की औरतों के साथ शारीरिक संबंध करता है, तब उसके लिए भी फतवा या इस्लाम से बॉयकॉट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मौलाना इलियास साहब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जाते हैं और गंगा जमनी तहजीब को वो फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। जब नाजिया इलाही खान एडुकेशन के बारे में बात करती है, जब वो हलाला बैन करने के बारे में बात करती है, जब वो देश की हिंदू बेटियों को लव जिहाद से वो आगाह करवाती है, जब मुसलमान बेटियों को हिजाब से बाहर निकल करके शिक्षित होने की बात करती है तो मेरे ऊपर गालियां बरसती हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये हम बता रहे हैं लोगों को, ये हम समझा रहे हैं लोगों को, और अब धीरे धीरे मुसलमान बेटियों को, महिलाओं को समझ में भी आ रहा है, शिक्षित पुरुषों को भी समझ में आ रहा है। ये मेरा भारत देश है। आपको पता है 1,22,00,000 से ऊपर मर्द एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। अच्छा, 1,22,00,000 से ऊपर मुसलमान मर्द एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। तो ये आप ही ने तो अभी बताया कि ये बंद कमरा है तो फिर आप उसमें खिड़की तो बना नहीं सकते, तो आप उस कमरे से ही फिर निकलना बेहतर होता है। फिर नहीं, मैं तो भाई उस कमरे में ना खिड़की बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इस्लाम के उस बंद कमरे में ना मैं दरवाजा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उस बंद कमरे को बुलडोजर से तोड़ देने की कोशिश कर रही हूँ। यही लेकिन जो एक्स मुस्लिम की आप बात कर रही हैं, फिर वो कहते हैं कि हम बेहतर है कि इतने बड़े संघर्ष में जाएं, इससे अच्छा है हम खुद ही छोड़ कर साइड पे बैठ जाते हैं। नहीं, कोई एक्स मुस्लिम भी साइड में नहीं। सारे एक्स मुस्लिम पहले उन्होंने, जब वो मुसलमान थे तो पहले उन्होंने अल-तक़िया किया, दाई किया, जिहाद किया, जजिया किया। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या बेहूदगी थी और क्या क्या गंदगी थी और क्या क्या गलत था। सारे के सारे एक्स मुस्लिम अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिया जो सारी बेहूदगी और बदतमीजी है उसको वो कन्फ्रंटेशन करके, डिबेट कर करके, प्रूफ के आधार पर कुरान की आयतों को दे करके, कुरान के सूरा को दे करके वो बिल्कुल एकदम लाउड एंड क्लियर वो बातें कर रहे हैं, एकदम लाउड एंड क्लियर। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं रोजा भी रखती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मैं शबे कदर भी मनाती हूँ, मैं शबे मिराज भी मनाती हूँ, मैं इस्लाम से जुड़े हुए सारे
जो फराइज है मैं उसको पूरा करती हूँ। अब अगर बहुत सारे मुस्लिम मर्द आते हैं जो मुझे कहते हैं अरे तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो इस्लाम छोड़ दो, तो मेरा जवाब भाई ये होता है कि इस्लाम क्या तेरे बाप की जागीर है, या तू अबू मरतहद है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो तू अल्लाह तबारक ताला की चिट्ठी लेकर के आ गया है कि नाजिया को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। अगर किसी मुसलमान मर्द में ये ताकत है ये बताने की कि उसके अम्मा के जहेज में इस्लाम आया था और अबू मरतहद उसको चिट्ठी दे करके गए हैं, तो मैं छोड़ दूंगी। लेकिन जब तक वो चिट्ठी मैं नहीं देखूंगी तब तक किसी के बाप की औकात नहीं है कि मुझसे इस्लाम छुड़वा दे। इसी इस्लाम में रह करके, इसी इस्लाम के बंद कमरे को मैं तोड़ कर दिखाऊंगी, इसी इस्लाम में रह करके 5 वक्त नमाज पढ़ करके और इस्लाम के फराइज को पूरा कर करके मैं इस्लाम में रिफॉर्मेशन ला कर रहा हूं। नाजिया जी, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि अब की बार 400 हो जाती है अगर, और मोदी सरकार 400 की बात क्यों करती है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कुछ रिफॉर्म्स, वो बुलडोजर जिससे आप वो कमरा तोड़ना चाहती हैं, वो बुलडोजर से वो भी इस्लाम में से वो जो खराबियां हैं, जैसे वक्फ बोर्ड इस्लाम में नहीं होता। सऊदी अरब पाकिस्तान में औकाफ की मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री का मतलब है सरकार के हवाले होते हैं, वो प्राइवेट कोई वक्फ बोर्ड नहीं होता। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये हलाला टाइप की चीजें, ये सब चीजें अगर अब की बार 400 हुआ तो वो बुलडोजर से चीजों को तोड़ा जाएगा। इसका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि मुसलमान अगेन अपने मुल्ला, अपने कम्युनिस्ट कम्युनल लीडर्स जो हैं उनके कंट्रोल में, उसका रिएक्शन भारी नहीं होगा? देखिए, मैं इसको दो तरीके से डिफाइन करूंगी और डिस्क्राइब करूंगी। मुसलमान मोदी जी की तमाम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हाँ। स्मार्ट इंडिया मैंने आपको दिखाया भी कि 4 मीनार पे लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल भारत को वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तमाम योजनाओं का लाभ उन्होंने उठाया है, बाथरूम से लेकर के गैस सिलेंडर से लेकर के सारी सब्सिडीज उन्होंने लिया है। लेकिन याद कीजिए, आपको याद होगा 1946 में आजादी से पहले जब गोपीनाथ जी जो आसाम के बहुत बड़े लीडर थे, जब उन्होंने कहा था सियालकोट की वोटिंग के लिए कि सारे हिंदुओं जाओ और वोट करो क्योंकि सियालकोट भारत में होना चाहिए, सारे मुसलमान सुबह सुबह लाइन लगा करके वोट किए थे कि सियालकोट पाकिस्तान में होना चाहिए। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इस बार 2024 के इलेक्शन में मुसलमान भारी तादाद में निकल करके वोटिंग कर रहे हैं और मोदी जी को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसमें क्योंकि कुरान के खिलाफ जा करके हमारे भारत में और पाकिस्तान में 72 फिरका है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मुसलमान तो कुरान मानते ही नहीं। अगर कुरान मानते तो 72 फिरका कभी नहीं बनाते। अब इन फिरकों में सिर्फ सुन्नी, देवबंद और अहले हदीस ये मोदी जी के विरोध में, सिर्फ बाकी सब मोदी जी के सपोर्ट में है। तो वो 7% जो है वो बड़ी एनर्जी के साथ मोदी जी के खिलाफ वोटिंग करने के लिए सुबह सुबह पहुंचते हैं। लेकिन 82.7% सनातनी जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह और भगत सिंह जी की तरह कर रहे हैं। ठीक है, 400 पार जब होगा, मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट बिल्कुल वैनिश कर देना चाहिए, खत्म। मदरसे का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भारत में रहती हूँ। अगर मुझे दीनी तालीम देने के लिए अपने बेटे को मदरसा भेजना पड़े तो लानत है मेरे ऊपर मुसलमान होने का। अगर मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाने के लिए मुझे किसी मौलवी के पास भेजना पड़े अपने बेटे को तो लानत है मेरे ऊपर। मुझे तो मर जाना चाहिए। एक मुसलमान माँ के पेट से पैदा होकर के, मुसलमान औरत होकर के, मुसलमान माँ होकर के अगर मैं अपने बेटे को कुरान की तालीम ना दे पाई घर पे तो फिर लानत है मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मुसलमान माए और हर मुसलमान अब्बूजान अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम अपने अपने घर पर दे, क्योंकि सरकार का काम मुल्ला बनाने का नहीं, कारी और मुफ्ती बनाने का नहीं। तो मेरे हिसाब से 400 पार होने के बाद वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए। देवबंद का कंसेप्ट
बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए। मदरसे का कंसेप्ट बुलडोजर से खत्म कर देना चाहिए। और ये जो वैरायटीज ऑफ निकाह है और ये जो सेक्स लस्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटीज इस्लाम में है उसको खत्म कर देना चाहिए। और साथ साथ ये जो बाजार खुला हुआ है मजार का, ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम खुला हुआ है कि एक एक मजार की चादर 15-15 हजार और 25-25 हजार में बिक रही है, उस पर कोई एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो और स्पेसिफिकली हो। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे जब हम बेल्जियम में रहते थे और मेरे बच्चे जब स्कूल गोइंग एज पे पहुंचे, हमने इनको स्कूल में दाखिल कराया, तो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया। उसने कहा हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, तो आपके बच्चे को हम इस्लाम सब्जेक्ट में डालें? तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे बच्चों को कौन सा इस्लाम सिखाना है वो हमें अच्छी तरह पता है, हम घर में सिखाएंगे, आपका काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मॉरलिटीज, तो हम उनको फिर उस सब्जेक्ट के दौरान, जब मुसलमान बच्चे उधर होंगे, क्रिश्चियन उधर होंगे, तो आपके बच्चों को मॉरलिटीज में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दीनी शिक्षा स्कूल का काम नहीं है, मदरसों का काम नहीं है। चाहे वो हिंदू की शिक्षा है, मुसलमान की है, सिख की है, वो अपने घर में लें। स्कूल्स आर ओनली फॉर एजुकेशन। एनीवे, नाजिया जी, अगेन आप जितना खुल के बोलती हैं, आपसे कई घंटों बात करने का मन करता है, लेकिन अभी आप हैदराबाद से आई हैं और अभी आपके आगे भी काफी कार्य हैं, तो होपफुली जब अगला मरला इलेक्शन का आएगा तो आपको फिर जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।